मुकेश एक चाउमीन के ठेले पर काम किया करता था। मुकेश का मालिक मुरारी बहुत ज़्यादा खड़ूस स्वभाव का था। मुकेश चाहे मर्जी कितना भी काम कर ले, लेकिन मुरारी को उसका काम कभी नहीं भाता था। मुकेश 9 बजे घर से चला जाता था और शाम को घर 11 बजे वापस आ जाता था। इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद भी मुकेश का मालिक मुरारी उससे कभी खुश नहीं रहता था और मुकेश को ना ही अच्छी पगार दिया करता था। आए दिन मुकेश का मालिक मुरारी मुकेश को किसी न किसी बात को लेकर डांटता ही रहता था। मुकेश, मुझे लगता है अब तुम्हारा काम में मन नहीं लगता। मुकेश, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इतनी देर से 2 ग्राहक खड़े हैं लेकिन तुमने अभी तक 2 प्लेट चाउमीन तैयार नहीं की है। मालिक, जो मैंने कल रात आपको सामान लिखवाया था आप अभी तक लेकर नहीं आए हो, इसीलिए मैंने चाउमीन तैयार नहीं कर पाई है। कौन सा सामान? तुमने तो मुझे कोई भी सामान नहीं लिखवाया था। अगर लिखवाया भी होता तो मैं उधर से लेता हुआ आता। मैंने सुना था कि आपके यहाँ की चाउमीन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, लेकिन आपके यहाँ पर तो कोई भी अच्छी सुविधा नहीं है। अब हम लोग जा रहे हैं। आप लोग अभी रुक जाइए, मैं सभी सामान को मंगा लेता हूँ, उसके बाद मुकेश आपको चाउमीन तैयार करके दे देगा। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपके सामान आने तक रुकें। हमें चाउमीन खानी है, हम कहीं दूसरे ठेले से खा लेंगे। इतना कहने के बाद ग्राहक वहां से चले जाते हैं और मुरारी मुकेश पर भड़कने लगता है। मुकेश, आज तेरी वजह से मेरे 2 ग्राहक बिना कुछ खाए यहाँ से लौट गए हैं। मालिक, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको रात को सामान लिखवाया था लेकिन आप तो लेकर ही नहीं आए हो, तो मैं चाउमीन कहाँ से बना देता। मुकेश की इस बात को सुनकर मुरारी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मुकेश को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुना देता है। अच्छा मालिक, ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि आज से मेरे ठेले पर मत आना तो मैं आपके ठेले पर नहीं आऊँगा, लेकिन मेरी पगार दे दो। बताओ, यह मुरारी कैसा आदमी है? आपकी 2 महीने की पगार भी नहीं दी और काम से भी निकाल दिया और इतनी ज़्यादा खरी खोटी भी सुना दी। रोशनी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं जल्दी ही कोई ना कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा जिससे हमारा घर का गुजारा होता रहेगा। मैं तो कह रही हूँ, क्यों ना हम अभी मुरारी के पास चलें और उससे अपनी 2 महीने की पगार मांगे। ऐसे तो हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। नहीं रोशनी, तुम नहीं जानती हो, मुरारी बहुत ज़्यादा खड़ूस आदमी है। वह मेरी 2 महीने की पगार अब नहीं देगा। अब मुकेश शहर की एक फैक्ट्री में काम करने लगा था। एक दिन मुकेश जब काम कर रहा था तो उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वह वहीं फैक्ट्री में गिरकर बेहोश हो जाता है। भाभी जी, आप जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाओ, वहां पर मुकेश बीमार पड़ा है। रोशनी जल्दी ही सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और मुकेश का इलाज अच्छे से करवाने लगती है, लेकिन मुकेश अब बिल्कुल भी ना चल पाता था और ना ही उठ पाता था। रोशनी, मुझे तो लगता है कि मेरा खुद का ठेला और खुद की चाउमीन बेचने का सपना अधूरा रह जाएगा। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी चाउमीन बनानी आती है। मैं आपके नाम से बाजार में एक ठेला जरूर चलाऊंगी। उसी दिन रोशनी बाजार जाकर एक ठेला खरीद लेती है और चाउमीन का सारा सामान खरीद लेती है और अगले दिन बाजार में अपना चाउमीन का ठेला लगाने लगती है। पहले दिन उसके ठेले पर एक महिला ग्राहक आती है जिसे रोशनी बहुत अच्छे से चाउमीन खिलाती है। महिला ग्राहक को रोशनी की चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वह उसकी चाउमीन की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है। अब रोशनी बाजार में अपना रोज चाउमीन का ठेला लगाया करती थी और चाउमीन बेचती थी। उसकी चाउमीन सभी ग्राहकों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। अब रोशनी के ठेले पर चाउमीन खाने वाले ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। रोशनी की अच्छी आमदनी हो जाती